नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब व्यक्ति था, अकेला था, उसका कोई भी अपना नहीं था, बड़ा निराश रहता था, अपने जीवन से बहुत दुखी रहता था। एक दिन वो टहलते टहलते एक पर्वत के पास चला गया। समुद्र के किनारे बहुत सारे पहाड़, पर्वत, झरने, वहां पर टहलते हुए चला गया और बहुत देर तक जाकर के वहां खड़ा रहा और उन पहाड़ों को, पर्वतों को, झरनों को, समुद्र को देखता रहा। बहुत देर तक देखता रहा, फिर भी उसे कुछ समझ ना आया। 1 घंटे 2 घंटे देखता रहा, वहीं बैठा रहा, उसके बाद फिर वापस चला आया। लेकिन उसे वो सीन बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। अगले दिन फिर उसने सोचा कि जहाँ कल घूमने गए थे, चल कर के देखते हैं आज फिर। दूसरे दिन फिर वो उसी पहाड़ पर गया और जाकर के वहाँ का नज़ारा देखने लगा। उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर देखा तो बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े, पर्वत, पत्थर की शिलाएं पड़ी हुई थी। उसने पत्थर की शिलाओं को देखा, बड़े ध्यान से देखा, उसके बाद छू करके देखा। फिर उसने सोचा कि इतने सारे पहाड़ हैं, ये इतने सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों से यदि कोई चीज बना दी जाए तो ये किसी काम आ जाए। उसने अपना एक छेनी हथौड़ी लिया और उस पत्थर में कुछ आकृतियां बनाने लगा। आकृतियां बनाते बनाते जब उसने शुरू किया तो कहीं भगवान राम की मूर्ति बन गई, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण की, कहीं महात्मा बुद्ध की, कहीं संत कबीर की, कहीं हनुमान जी की, तो कहीं देखा कि दुर्गा जी की। इसी तरह से तमाम तरह की मूर्तियां वो तैयार करने लगा। जब उसने बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई, मंदिर का रूप दिया, चर्च का रूप दिया, गुरुद्वारे का रूप दिया, मस्जिद का रूप दिया। उसी पत्थर से ही सब कुछ वो बनाने लगा और बना बना करके खूब सारा एकदम किनारे किनारे से लगाता गया। अब वहां पर जो कोई भी आता वो देख करके आश्चर्यचकित रह जाता, उसे बहुत अच्छा लगता। अरे वाह, क्या कलाकारी है, कितनी सुंदर आकृति बनाई हुई है, ये तो बहुत अच्छा कारीगर है। सबको बहुत अच्छा लगता। एक बार एक सेठ जी आए और उन्होंने देखा कि ये तो बड़े सुंदर सुंदर आकृतियां हैं, क्यों ना इन्हें एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। कारीगर से पूछा कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, मैं आपसे खरीद लेता हूँ और इसे मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। वो तो खुश हो गया, अब उसे पैसे मिलने लगे। अब लोग आते और मूर्तियों को खरीद कर ले जाते। जो जहां स्थापित करनी थी, जितने
राम कृष्ण हनुमान जी के जो मूर्तियां थीं सभी जाकर के मंदिरों में स्थापित होने लगी। बहुत आलीशान बढ़िया मंदिर बन गया। इसने बहुत मेहनत करी। अब सारे मंदिरों में खूब बढ़िया घंटा घड़ियाल बजने लगा, खूब पूजा होने लगी, खूब मंदिर में सजावट होने लगी। जब ये देखता उसका बड़ा मन खुश होता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और ये मंदिरों में हमारे द्वारा बनाई गई मूर्तियों की पूजा होने लगी। अब इसने अपना खुद का भी एक मंदिर बना लिया बड़ा सा, और उसमें भी अपने हाथ की बनाई हुई सुंदर सुंदर मूर्तियों की स्थापना कर दी। अब उसमें पूजा पाठ करने लगा। बहुत सारे इसने नौकर चाकर भी रख लिए। सुबह शाम पूजा आराधना के लिए पुजारी, साफ सफाई के लिए कर्मचारी, सभी चीजों का। अब इसके तो बहुत अमीर हो गया, बहुत पैसा आने लगा इसके पास। धीरे धीरे ये वृद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद इसकी तबीयत खराब रहने लगी, बीमार हो गया। बीमार होने के बाद इसे कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी आयु ज्यादा नहीं है, अब ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, अब ये कुछ दिन के लिए ही मेहमान है। जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो कारीगर को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि मैंने इतनी मेहनत की, सारी जिंदगी मैंने भगवान की इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई, इतना बड़ा मंदिर बनाया, और आज मैं बीमार हो गया। इसका कारण क्या है? इतनी भयानक बीमारी मुझे कैसे आई और क्यों आई? जिसने फिर से अपना घर छोड़ के करके और जा करके वहीं समुद्र के किनारे जाकर एक एकांत स्थान में जाकर के बैठ गया और बड़ी गहरी सोच में डूबा रहा। सोचने लगा कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। अब भगवान को कहने लगा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। हे प्रभु, आप अच्छे नहीं हो। भगवान को भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने सारे जीवन अपना आपके लिए समर्पित कर दिया और आपने मुझे बीमार कर दिया। क्यों? आपने मुझे क्यों बीमार कर दिया? भगवान से बार बार वो इस तरह की बातें करने लगा और करते करते उसे थोड़ी देर में लेटा और वहीं पर निद्रा आ गई, सो गया। जब सो गया तो भगवान ने सपने में आकर के स्वप्न में दिखाया उसको और कहा कि कारीगर, तुमने हमारी मूर्तियां बनाई, इतना तुमने परोपकार किया, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न था, लेकिन तुमने बहुत पाप भी किए हैं। जो तुमने अपने मंदिर में नौकर रखा है, तुम्हारा उसके साथ व्यवहार कैसा है, ये कभी सोचा तुमने? जो तुम उससे इतना गंदा व्यवहार करते हो, उसे हमेशा नौकर समझते हो, हमेशा डांटते रहते हो। जो पुजारी तुम्हारे मंदिर की दिनों रात सेवा करता है, उसे भी तुम अपशब्द सुनाते हो, इसकी सजा कौन भोगेगा? और जो तुम्हारे यहाँ मंदिर में जो सेविका है, जो रोटी बनाती हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? हमेशा अत्याचार करते हो, 2 वक्त की रोटी भी प्रेम से नहीं देते हो, इसका भुगतान, इसकी सजा कौन भोगेगा?
जो आपने माली रखा है बगीचों की देखभाल करने के लिए, उसकी पेमेंट आप समय से नहीं देते हो, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, इसकी सजा कौन भोगेगा? भगवान ने खूब डांट लगाई। एकदम से जग गया और उठ के बैठ गया और उसने सोचा, क्या है, मैंने इतने सारे पाप कर्म किए, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, हे नारायण जी मुझे माफ कर दो, और मैं आज से ही मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं इन सब के साथ अब कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसा कर्म करते हैं हमें फल उसी के अधीन मिलता है। हमें किसी के साथ भी कभी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि कोई मजदूर है, गरीब है, हमारे कार्य को कर रहा है, हमें उसके साथ भी गलत तरीके से कभी पेश नहीं आना चाहिए। हमें उसके साथ अच्छे से वार्तालाप करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो भी एक इंसान है, जो हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, जो ईश्वर हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी है। ऐसा हमें सोचना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से, समान रूप से देखना चाहिए। इस संसार में ईश्वर ने सभी को एक समान बनाया है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है। केवल हमारा देखने का नजरिया गलत होता है। हम जिस दृष्टि से देखते हैं हमें वही दिखता है। यदि एक मजदूर के अंदर भी हम ये देखेंगे कि उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, तो हमें उसके अंदर भगवान नजर आएंगे। इसलिए अपने सोचने के तरीके को हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। अच्छे काम करें, पुण्य कार्य करें, और जो भी कार्य करें सबको प्रसन्न करने वाला हो, खुश करने वाला हो। ऐसा ना हो कि हमारे कार्य से किसी को आत्मग्लानि हो, कोई दुखी हो। कभी किसी के आंखों में हमारे द्वारा आंसू नहीं आने चाहिए। यदि मैंने किसी को एक आंसू भी रुलाया है तो मुझे उसका एक आंसू का 365 से मल्टीप्लाई होगा और उतने आंसू मुझे रोने पड़ेंगे। इसलिए कभी किसी गरीब का दिल नहीं दुखाना चाहिए। रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन हाय गरीब की हरि से सही न जाए। यदि किसी गरीब की आत्मा को कष्ट पहुंचाया जाता है तो भगवान कभी माफ नहीं करते। इसलिए हमेशा सही दृष्टि रखो, सबके साथ समान व्यवहार करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।